जी के जीएस के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो क्लास तक बने रहना है। वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इसलिए हर एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहला और सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका, ग्वालियर किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जो ग्वालियर का किला है उसका निर्माण किस शासक ने है जो करवाया था? ए है आपका राणा सांगा, बी है आपका सूरज सेन, सी है आपका सजा बोस और डी है आपका विक्रमादित्य। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, सूरज सेन। याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर डबरा स्थित प्रमुख चीनी कारखाना किस जिले में है? तो जो डबरा स्थित चीनी कारखाना है वह किस जिले में है? तो वो है ग्वालियर में। याद रखना, ग्वालियर यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे? तो गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री पूछा गया है कि कौन थे। यहाँ पर चलिए हम ऑप्शनों में से एबीसीडी में से करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीरेंद्र सकलेचा। कौन थे? वीरेंद्र सकलेचा थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्या बनेगा? रविशंकर शुक्ल थे। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। वो 5 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। देखते हैं, भोपाल गैस त्रसादी किस वर्ष हुई थी? तो जो भोपाल गैस त्रसादी है वो किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी 1984 में। याद रखना 1984 इसका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने किया था? तो जो धार का दुर्ग है उसका पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका है जो हो जाएगा। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 1857 की क्रांति के दौरान मध्य प्रदेश विद्रोह सबसे पहला कहाँ हुआ था? तो जो मध्य प्रदेश विद्रोह है वह सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका सागर और बानपुर में। याद रखना, सागर और बानपुर यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है। पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश, देखिए जो आपके एमपीजी की क्वेश्चन है वही कराए जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मध्य प्रदेश की ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही, इसलिए वीडियो क्लास तक आपको बने रहना है। 15 के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे आपके। यहाँ पर पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है आपका छिंदवाड़ा। याद रखना, अगर जिला पूछा जाए तो आपको छिंदवाड़ा ही बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा जिला पूछा गया है कि कौन सा है। अभी यहाँ पर क्या पूछा गया था आपका, सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया था। अब यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला बताना है। कौन सा बताना है? छिंदवाड़ा। देखिए क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, छिंदवाड़ा। सेम क्वेश्चन हो गए हैं, एक रिपीट किया गया है। मध्य जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग। अब यहाँ पर जिला और संभाग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? संभाग पूछा गया है, तो कौन सा है? शहडोल। याद रखना, शहडोल यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? ऑप्शनों को देख लेते हैं, भोपाल, जबलपुर, इंदौर या फिर सागर।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग पूछा जाए तो आपको इंदौर बताना है। इंदौर यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल बताइए कौन सा होता है? खो खो, कबड्डी, मलखम्ब या फिर हॉकी? तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, मलखम्ब यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 1956 में, कब? 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्रफल महाराष्ट्र में शामिल किया गया था? तो मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में है जो शामिल किया गया था? विदर्भ का क्षेत्र है। कौन सा? विदर्भ का क्षेत्र है जो शामिल किया गया था। कहाँ में? महाराष्ट्र में। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भोपाल गैस त्रसादी किस वर्ष है जो किस मतलब कि किसके कारण हुआ था, यह पूछा गया है। क्या पूछा गया है? भोपाल गैस त्रसादी किस गैस के कारण हुई थी? किस गैस के कारण हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है आपका। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको हम MIC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आबादी का शहर कौन सा है? अगर सबसे अधिक आबादी का शहर पूछा गया है यहाँ पर आपका, ए है भोपाल, बी है इंदौर, सी है आपका ग्वालियर और डी है आपका जबलपुर। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, इंदौर। इंदौर यहाँ का आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य MP यानी कि मध्य प्रदेश में 11वां कौन सा? 11वीं पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया था? तो किस क्षेत्र में दिया गया था? कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक सेवाएं या फिर परिवहन के क्षेत्र में? तो किसके क्षेत्र में दिया गया था? सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में है जो दिया गया था। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है? वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो संगमरमर की चट्टानें हैं, कौन सी संगमरमर की चट्टान है? संगमरमर की चट्टान मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो जो संगमरमर की चट्टानें हैं वो मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है या फिर किसके पास है स्थित है? भोपाल, जबलपुर, रीवा या फिर सागर? आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं ये हमें जरूर बताइएगा। तो आपका यहाँ जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, जबलपुर। याद रखना जबलपुर यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है वो है आपका इंदौर। इंदौर यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम 19 नंबर का क्वेश्चन है। ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा है? भीमबेटका, नवदा टोली, धार या फिर महेश्वर? तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, नवदा टोली। याद रखना नवदा टोली यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी इसकी क्या करते हैं हम व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नवदा टोली नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ताम्रपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो स्रोत ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है। याद रखना पुरातत्व है। किस जनजातीय का मूल निवास कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पूछा गया है किस जनजातीय का मूल कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है? तो वो है आपका सहरिया। याद रखना सहरिया यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हम आपके सभी क्वेश्चन है जो बहुत ही स्पीड से करा रहे हैं ताकि सभी क्वेश्चन आपके यहाँ जो क्लियर हो जाएं, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमें कम से कम टाइम में आपके ये क्वेश्चन कराने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम 22 नंबर का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? तो राजकीय नृत्य पूछा गया है कौन सा है? गरबा, राई,
घूमर या फिर भगोरिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है। मध्य प्रदेश का अगर राजकीय नृत्य पूछा जाए तो राई लगा के आना है आपको। राई यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्यक रूप कौन सा है। राजकीय नाट्यक रूप पूछा गया है, नौटंकी, माच, स्वांग, तमाशा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, माच। याद रखना, माच यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है। राजकीय मछली पूछा गया है, बताइए कौन सी है। रोहू, ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, रोहू, कतला, महासीर या फिर सिल्वर कार्प। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, महासीर। याद रखना, महासीर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए महासीर के बारे में यहाँ पर हम थोड़ी सी डेफिनेशन को देख लेते हैं। महासीर मछली को उसके शुद्ध जल में पाए जाने और पर्यावरणीय महत्व के कारण चुना गया था। ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन है, इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ पर स्थित है। देखिए संजीवनी संस्थान अगर पूछा जाए ना तो आपको भोपाल लगाना है। क्या लगाना है, भोपाल। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 26 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का बिजराल्ट किसे कहा जाता है। तो भारत का बिजराल्ट किसे कहा जाता है। ग्वालियर दुर्ग, रायगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ या फिर कांगड़ा किला। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ग्वालियर के दुर्ग को हम क्या बोलते हैं, जिब्राल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिब्राल्टर बोलते हैं। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बीड़ी उत्पादक जिला, सबसे ज्यादा बीड़ी कहाँ पर है जो उत्पाद की जाती है, वह जिला पूछा गया है। ए बैतूल, बी जबलपुर, सी मंडला, डी है आपका सागर। तो कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबलपुर। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अपना कमेंट में प्यारा सा नाम जरूर बताइएगा कि हमारा ये नाम है। 28 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश एकमात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है। तो गांजा उत्पादक जिला पूछा गया है, बालाघाट, जबलपुर या फिर खंडवा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहें तो वेरी वेरी यहाँ पर मोस्ट क्वेश्चन है आपका। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, खंडवा। याद रखना, खंडवा करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्योग अब किस जिले में स्थित है। तो जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्योग है वह किस जिले में स्थित है, शहडोल में, सीधी में, उमरिया में या फिर कटनी में। तो कहाँ है, उमरिया। याद रखना, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उमरिया लगा के आ जाना है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि उज्जैन में कुंभ का मेला किस नदी के तट पर है आयोजित होता है। तो उज्जैन में कुंभ का मेला किस नदी के तट पर है जो आयोजित होता है। ए है आपका बेतवा, बी है आपका नर्मदा, सी है आपका चंबल और डी है आपका क्षिप्रा। बताइए सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए कमेंट में कि इसका करेक्ट आंसर ये होगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बताइए क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, चंबल। याद रखना, चंबल यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सतपुड़ा, कान्हा, बांधवगढ़ या फिर पेंच। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका सभी का करेक्ट आंसर कमेंट में आना चाहिए। अगर इसका सभी का करेक्ट आंसर आपका कमेंट में आ गया तो समझ लो आपके सभी क्वेश्चन हैं जो सही सही आपने लगाए होंगे। वीडियो लास्ट तक आपको ये जरूर बताना है कि जितने भी हमने आपको क्वेश्चन करा रहे हैं उनमें से आपके करेक्ट कितने जा रहे हैं, आप ये काउंट करते जाना। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, कान्हा।
जो मध्य प्रदेश का सबसे राष्ट्रीय मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला। अरे भाई बहुत ही अच्छा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर ग्वालियर। तो कौन सा है? इंदौर है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे ना तो आपको इंदौर लगा के आना है। चलिए अगला क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बताइए, इंदौर में, मंदसौर में या फिर भोपाल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगला है आपका ऑप्शन उज्जैन। याद रखना उज्जैन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का प्रमुख अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? उज्जैन, मंदसौर, नीमच या फिर रतलाम। तो कौन सा है? मंदसौर। मंदसौर यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित रैप्टाइल पार्क कौन सा? रैप्टाइल पार्क किस जिले में है? बताइए, भोपाल में, इंदौर में, पन्ना में या फिर सागर में। तो पन्ना में है। याद रखना पन्ना यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी प्यारे भाइयों बहनों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, उनकी दूसरी राजधानी कहाँ पर स्थित थी? पाटलिपुत्र, उज्जैनी, विदिशा या फिर प्रयाग। तो हम आपको बता देते हैं, उज्जैनी है और प्रथम आपको बतानी है, पहली आपको कमेंट में बतानी है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भिलाव वन उपज मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। आप सभी को कमेंट में इसका आंसर है जो बताना है। चलिए पूछा गया है यहाँ पर, भिलाई वन मध्य प्रदेश के किस जिले में है जो एकत्रित की जाती है? बताइए, बालाघाट, छिंदवाड़ा या छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा नहीं है, बाड़ा है, शहडोल, सीहोर। तो आपका यहाँ पर है जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर वी बनेगा। क्या बनेगा? छिंदवाड़ा। याद रखना। मध्य प्रदेश 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का आंसर सभी को बताना है क्योंकि ये पूछा जाता है। अब याद रखना, अगर मध्य प्रदेश का पूछे, अगर राष्ट्रीय पूछे तो आपको अलग बताना है और यहाँ पर आपको अलग बताना है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, कमल, गेंदा या फिर सफेद लिली। बताइए किस किस को पता है और कौन कौन इसका आंसर है जो बताएगा? हम बताएंगे, सभी को बताना है। बताइए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सफेद लिली। याद रखना सफेद लिली है जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। अब राजकीय पक्षी पूछा गया है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको दोबारा है जो क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा गया है ना। मैना है, मोर है, दूधराज, साहेब बुलबुल जिसको बोलते हैं, या फिर सारस है। तो कौन सा है? बताइए, आपका आंसर है सुनना है, हमें कमेंट में बताना है आपको। दूधराज जिसको हम साहेब बुलबुल बोलते हैं, यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बताइए, नीम है, आम है, पीपल है या फिर बरगद है। इन चारों में से कौन सा है? बताइए बताइए कौन कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर? तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, बरगद। याद रखना बरगद यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ब्रैडरी नामक, कौन सी, ब्रैडरी नामक जाति का बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, जो ब्रैडरी नामक जाति है उसका बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ए है आपका पन्ना, बी सतपुड़ा, सी कान्हा किसली और डी है आपका बांधवगढ़। तो कान्हा किसली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कान्हा किसली यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ग्वालियर किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कि ग्वालियर किले का निर्माण किस शासक ने है जो करवाया था। राणा सांगा ने, सूरज सेन ने, सजाभूष ने या फिर विक्रमादित्य ने। तो किसने करवाया था, सूरज सेन। सूरज सेन यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आपके यहीं पर सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है और आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास ही जाए।